आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में, जो कि नेक में दर्द या दर्द होता है। तो किसके कारण होता है, क्यों होता है, क्या मैनेजमेंट है, क्या ये व्यायाम से सही हो सकता है, इस सब के बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो पहले हम जानेंगे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होता क्या है। इसमें क्या होता है, जो दो वर्टिब्री के बीच में जो गैप होता है, ये हमारे पास मॉडल है, हम इसको बताने की कोशिश करेंगे इसमें। जिसे आप ये देखेंगे, ये पूरी स्पाइन है, ठीक है। तो सर्वाइकल स्टार्ट होता है यहाँ से, और ये देखेंगे इस बीच में दो हड्डी के बीच में ये कार्टिलेज होता है, ये कार्टिलेज का बना हुआ डिस्क होता है। तो कभी किसी कारण से बस ये कार्टिलेज घिस जाता है, या तो इसके बीच में जो गैपिंग है ये कम हो जाता है, या स्लिप आउट हो जाता है। तो ये क्या करता है, नर्व रूट को, और ये जो आप देख रहे हैं रेड कलर का, येलो कलर का, ये क्या है, नर्व रूट है, ये इसको कंप्रेस करता है। तो इसकी वजह से आपको पेन स्टार्ट होगा, ठीक है। और पेन कैसा होगा, जिसे कब तक स्टिफनेस भी होगा, इस गर्दन में स्टिफनेस होगा, ठीक है। क्या होगा, तनाव जैसा लगेगा और दर्द रहेगा। और नंबनेस, किसी किसी को नंबनेस भी फील होता है। नंबनेस में क्या होता है कि सेंसेशन नहीं रहेगा, आपको ये झंझनाहट, दर्द, ये सब मालूम होगा, ठीक है। और इसके साथ में कभी क्या करेंगे कि हाथ में जैसे हम ये पेन होल्ड कर रहे हैं तो ग्रिप में नहीं आएगा, लास्ट रहेगा, सेंसेशन क्या रहेगा, लास्ट रहेगा, जिसकी वजह से ग्रिपिंग अच्छी नहीं हो पाती है, और टिंगलिंग सेंसेशन आप ये सब फील करेंगे। ये सर्वाइकल के लक्षण हैं, ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे, जैसे कुछ सूक्ष्म व्यायाम है उनको हम आपको बता रहे हैं, जैसे आप कैसे इससे निदान पा सकते हैं घर बैठे, या आप ऑफिस में हैं तो इस चीज को कैसे हम रोक सकते हैं। तो इसके लिए कुछ हम प्रयास कर रहे हैं बताने का, तो आप लोग अच्छे से समझिएगा, और ये चीज आप आगे भी दूसरे को समझाइए, बताइए, स्प्रेड कीजिए, इस तरह से आप सीख सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे हम कुछ व्यायाम बताते रहे। तो सर्वाइकल में क्या होता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, जो है गर्दन में अकड़न रहती है, दर्द रहता है। तो इस सब के लिए सबसे पहला व्यायाम जो है, आप उसी बैठ में या पद्मासन में बैठ, सुखासन में बैठ करके आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने हाथ को ये शोल्डर के पार्लर में ऐसे लाना है, ठीक है। इन हाथों को अपने तरफ से, फिर फिंगर को आप आसमान की तरफ ऐसे करेंगे। हाथ जो है दोनों कंधों के बराबर होना चाहिए, ऐसे। अब इसके बाद में क्या है, पंजों को अपनी तरफ ऐसे धकेलेंगे, और जो ये हथेली है वो आगे की ओर फोर्स लगाएंगे, ठीक है। तो ऐसे करके कम से कम 10 सेकंड तक ऐसे होल्ड करके रखना है। तो कभी कभी क्या होता है, ऐसे 4-5 बार ऐसे करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से देखिए, जिस तरह से मैं कर रहा हूँ, कंधे के बराबर मेरा हाथ है, और एकदम सीधा होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। स्टार्टिंग में क्या करना है, जैसे आप मेरा हथेली और पंजा देख सकते हैं, इस तरह से आपको करना है। इसके बाद धीरे धीरे अपनी तरफ ये उंगली को धकेलना है, ठीक है। और जो ये पंजा है उसको उधर की ओर धकेलना है। तो इससे क्या होगा कि कभी कभी चक्कर आने लगता है, दर्द होने लगता है, पसीना होने, तो आप इस एक्सरसाइज को 10 सेकंड तक करेंगे, 10 के बाद नॉर्मल आएंगे, फिर आप ऐसे इसी तरह से करते रहेंगे। ये कम से कम 5 से 7 बार रिपीट करना है, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, आपको दोनों हाथ को ऐसे ऊपर उठाना है, ऊपर उठा के दोनों हथेली को ऐसे दोनों पार्लर में रहना है, बराबर पोजिशन में, इसको ऐसे रखना है, ठीक है। इसको रखने के बाद में इसको आराम से ऐसे टर्न कर सकते हैं, ठीक है। और हाथ को ऐसे, फिर सीधा सांस लेते हुए करिए, सांस छोड़ते फिर नीचे अलग जाइए। एक दूसरी एक्सरसाइज ये है। तीसरी एक्सरसाइज आपको हम ये बता रहे हैं कि आपको क्या करना है, दोनों ये पंजे से अपनी गर्दन को ऐसे पकड़ना है, ठीक है। अच्छे आराम से पकड़ना है, ठीक है। आराम से पकड़ने के बाद में जो आपका सर है वो पीछे की ओर धकेलना है इसे, और हाथ क्या है कि बराबर पोजीशन में होना चाहिए, इधर उधर नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं, बराबर पोजीशन में ऐसे होना चाहिए। इसके बाद इस कंधे को आप जो मसल्स है उसको पकड़िए, अच्छे से पकड़ने के बाद क्या है कि आपको जो है नेक ऐसे आसमान की ओर देखना है, ठीक है, पीछे गर्दन करना है। 10 सेकंड तक होल्ड करेंगे, इसके बाद सांस छोड़ते हुए रिलैक्स होने के बाद में जितना मैक्सिमम आपको ये जाता है, ठीक है। ऐसे आपको ये रिपीट कम से 10 से 12 बार करना है। और इसमें क्या है, हाथ का बहुत बड़ा सपोर्ट चाहिए, इसमें करना है, ठीक है। इसके बाद में दूसरा क्या है कि आपको फिर से ऐसे हाथ करके, और हथेली को क्या करना है, नीचे की तरफ ऐसे झुकना, ठीक है। आप देखेंगे पेन फील होकर
फील करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये कंटिन्यू आप ये एक्सरसाइज 6-7 बार आप कर सकते हैं। कुर्सी पे बैठ के, कहीं भी बैठ के, चटाई डाल के, नीचे फर्श पे, तख्त पे, सुखासन सुखासन पे, पद्मासन पोजीशन पे, आप जिस तरह से कंफर्टेबल हो उस तरह से ये आसन आप करते रहें, ठीक है। तो ये सारे सिम्टम हमने पहले बता दिया क्यों होता है इसके लिए। इसके बाद में क्या है कि आपको कुछ चीज़ें हैं जो नहीं खाना है, जैसे चावल हुआ, दही हुआ, ठंडा पानी हुआ, कोल्ड ड्रिंक है, ये सब आपको नहीं खाना है, अवॉइड करना है, ठीक है। और खाने में क्या है, हल्दी बढ़ा लीजिए, थोड़ा सा अदरक लीजिए, सौंफ लीजिए, ठीक है। घी का, गाय का घी का सेवन कीजिए, दूध का सेवन कीजिए। ये सब की वजह से आपको सर्वाइकल में देखेंगे काफ़ी अच्छा रिलीफ होता रहेगा। और आयुर्वेद के हिसाब से जो भी हर्बल मेडिसिन ले रहे हैं वो लीजिए, एक्सरसाइज बराबर कीजिए, और पंचकर्म बहुत जरूरी है, पंचकर्म कराइए। पंचकर्म में क्या होता है, जो आपके बोन और डिस्क में जो स्ट्रेंथ मिलेगा, स्टिफनेस कम होगा, ये सब ट्रीटमेंट है आयुर्वेद में। और क्या है कि आप बराबर एक्सरसाइज करते रहिए, ठीक है। और जैसे कोई आपको प्रॉब्लम हो उसको इग्नोर मत कीजिए, और तेल मालिश कीजिए, ठीक है। हल्के हाथ से इसको जेंटली मसाज कीजिए, तेल मालिश कीजिए। तो इस तरह से आप क्या है कि सर्वाइकल से छुटकारा पा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं, और हम आपको नेक्स्ट कोर्स में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।